सर्वोत्तम वेब सीरीज, टॉप 10 वेब सीरीज टू बिंज वॉच। नमस्कार दोस्तों, प्राणम भारत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज के बारे में। ये सीरीज आपको सस्पेंस, हंसी और रोमांच से भर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये लिस्ट देखने के बाद आपका नेटफ्लिक्स एंड चिल का प्लान तो बन ही गया समझो। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज के सफर पर। ब्रेकिंग बैड की कहानी है वॉल्टर वाइट की, एक साधारण केमिस्ट्री टीचर जिसे कैंसर हो जाता है। अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए वह ड्रग्स बनाना शुरू कर देता है। वॉल्टर वाइट का किरदार गजब का है। धीरे धीरे कैसे एक साधारण इंसान क्रिमिनल बनता है, यह देखने लायक है। साथ में जेसी पिंकमैन का किरदार भी बहुत ही मजेदार है। इन दोनों की जोड़ी और उनकी केमिस्ट्री देखने लायक है। अगर आपने अभी तक ब्रेकिंग बैड नहीं देखी है तो यार देखो क्या रहे हो, ये एक मास्टरपीस है। गेम ऑफ थ्रोन्स एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां सर्दी सालों तक रहती है और राजा बनने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसमें इतने सारे किरदार हैं, इतने सारे ट्विस्ट हैं कि आप बस देखते रह जाओगे। इसमें ड्रैगन है, जादू है और ढेर सारा ड्रामा है। इसके किरदार, चाहे वो जॉन स्नो हो या डेनेरिस टारगैरियन, आपके दिल में जगह बना लेंगे। अगर आप फैंटेसी शो के शौकीन हैं तो गेम ऑफ थ्रोन्स आपके लिए बनी है। स्ट्रेंजर थिंग्स आपको ले जाएगी 1980 के दशक के अमेरिका में, जहां एक छोटे से शहर में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक बच्चा गायब हो जाता है, एक अजीब सी लड़की आ जाती है और फिर शुरू होता है रहस्य और रोमांच का सफर। स्ट्रेंजर थिंग्स आपको आपकी बचपन की याद दिला देगी। इस शो में हॉरर और साइंस फिक्शन का बेहतरीन मिश्रण है। शो के बच्चे कलाकार कमाल का काम करते हैं और उनके किरदार आपको बहुत पसंद आएंगे। अगर आप कुछ अलग और एंगेजिंग देखना चाहते हैं तो स्ट्रेंजर थिंग्स जरूर देखें। होता है चैप्टर 4, द क्राउन, राजघराने की असली कहानी। द क्राउन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जिंदगी पर आधारित है। ये शो आपको ले जाएगा राजघराने की दुनिया में, जहां जिंदगी देखने में जितनी आलीशान लगती है, असलियत में उतनी ही जटिल है। द क्राउन की खास बात है इसकी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। शो के मेकर्स ने बहुत रिसर्च की है और हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया है। अगर आप इतिहास और राजघरानों में रुचि रखते हैं तो द क्राउन आपके लिए परफेक्ट शो है। चैप्टर 5, मनी हाइस्ट। इस हाइस्ट के आगे सब फीके। मनी हाइस्ट यानी ला कासा दे पापेल एक स्पेनिश क्राइम ड्रामा है जिसमें एक मास्टरमाइंड प्रोफेसर की योजना और उसके साथ ही द गैंग की दास्तां दिखाई गई है। इस शो ने दुनिया भर में धूम मचा दी है और इसके हर एपिसोड में रोमांच और सस्पेंस की भरमार है। ये गिरोह स्पेन की रॉयल मिंट में घुसकर इतिहास का सबसे बड़ा हाइस्ट करने की योजना बनाता है। इस योजना में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स हैं जो दर्शकों को बांधे रखते हैं। हर किरदार की अपनी एक खासियत है और उनकी बैक स्टोरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। टोक्यो की बेबाकी, बर्लिन की रहस्यमयता और नायरोबी की दृढ़ता सभी किरदारों को एक अलग पहचान देती है। प्रोफेसर की बुद्धिमत्ता, टोक्यो की चंचलता, बर्लिन का करिश्मा, सब कुछ मिलकर इस शो को और भी यादगार बनाता है। इन किरदारों की गहराई और उनकी आपसी केमिस्ट्री शो को और भी एंगेजिंग बनाती है। मनी हाइस्ट सिर्फ एक हाइस्ट की कहानी नहीं है, बल्कि ये प्यार, दोस्ती, विश्वासघात और बगावत की भी कहानी है। इसमें दिखाए गए रिश्ते और भावनाएं इसे एक साधारण क्राइम ड्रामा से कहीं ऊपर ले जाते हैं। चैप्टर 6, द मैंडलोरियन, स्टार वॉर्स के दीवाने, ये आपके लिए है। द मैंडलोरियन स्टार वॉर्स यूनिवर्स का एक हिस्सा है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल नई है। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको एक नए सफर पर ले जाती है, जहां रोमांच और रहस्य आपका इंतजार कर रहे हैं। ये कहानी है एक बाउंटी हंटर की, जो एक दिन एक ऐसे बच्चे को ढूंढता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। इस बच्चे के साथ उसकी यात्रा में कई चुनौतियां और अद्भुत अनुभव होते हैं। हाँ, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हम सबका प्यारा बेबी योडा है। उसकी मासूमियत और शक्तियों ने सभी का दिल जीत लिया है।
द मैंडलोरियन देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके हर दृश्य में एक अलग ही जादू है जो आपको बांधे रखता है। इसके विजुअल इफेक्ट्स कमाल के हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भी उस दुनिया में मौजूद हैं। हर एक फ्रेम में आपको स्टार वॉर्स की दुनिया का असली एहसास होगा। अगर आप स्टार वॉर्स फैन हैं तो आपको द मैंडलोरियन जरूर देखनी चाहिए। ये शो आपको स्टार वॉर्स की यादें ताज़ा कर देगा। और अगर आप स्टार वॉर्स नहीं भी देखते हैं तो भी आप इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। इसकी कहानी और किरदार इतने दिलचस्प हैं कि ये हर किसी को पसंद आएगा। चैप्टर 7 फ्रेंड्स एक ऐसा शो है जो शायद ही किसी को पसंद नहीं आया होगा। यह शो 90 के दशक में शुरू हुआ और आज भी उतना ही लोकप्रिय है। 6 दोस्तों की जिंदगी, उनका प्यार, उनका दुख, उनकी मस्ती, सब कुछ इस शो में इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि आप अपने आप को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। हर एपिसोड में कुछ नया और मजेदार देखने को मिलता है। रेचल, मोनिका, फीबी, जोई, चैंडलर और रॉस, ये नाम अब सिर्फ किरदार नहीं रहे बल्कि हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। इनकी कहानियां और संघर्ष हमें अपने जीवन की याद दिलाते हैं। इनकी हरकतें, इनके डायलॉग्स, सब कुछ आइकॉनिक हैं। हर डायलॉग और सीन में एक खास बात है जो हमें हंसने पर मजबूर कर देती है। फ्रेंड्स एक ऐसा शो है जिसे आप बार बार देख सकते हैं और हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बार देखने पर कुछ नया और अनदेखा मिल जाता है। ये शो हमें सिखाता है कि जिंदगी में दोस्ती कितनी जरूरी है और कैसे हमारे दोस्त ही हमारी फैमिली होते हैं। दोस्ती के बिना जिंदगी अधूरी है। फ्रेंड्स सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक एहसास है, एक याद है जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। यह शो हमें हंसाता है, रुलाता है और सिखाता है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। ठीक। चैप्टर 8 द विचर एक डार्क फैंटेसी सीरीज है जो अंद्रे सप्कोव्स्की की किताबों पर आधारित है। ये कहानी है गेरल्ट ऑफ रिविया की, जो एक विचर है, यानी एक ऐसा इंसान जिसे जादू और म्यूटेशन के जरिए खास तौर पर ट्रेंड किया जाता है राक्षसों को मारने के लिए। द विचर की दुनिया बहुत ही खतरनाक है, जहां राक्षस, जादूगर और राजनीति का खेल चलता रहता है। इस दुनिया में गेरल्ट अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप फैंटेसी शोज और वीडियो गेम्स पसंद करते हैं तो आपको द विचर जरूर देखनी चाहिए। चैप्टर 9 डार्क एक जर्मन साइफाई थ्रिलर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक छोटे से शहर की, जहां 2 बच्चों की गुमशुदगी के बाद 4 परिवारों के बीच के रिश्ते और उनके गहरे राज सामने आते हैं। लेकिन ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि इसमें समय यात्रा, ऑल्टरनेट रियलिटीज और बहुत कुछ है। डार्क का प्लॉट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है। कई बार तो आपको पिछले एपिसोड्स भी देखने पड़ सकते हैं ताकि आपको कहानी समझ आए। अगर आपको माइंड बेंडिंग थ्रिलर्स पसंद हैं, तो डार्क आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। चैप्टर 10 नार्कोस एक क्राइम ड्रामा है जो दिखाता है 1980s में कोलंबियन ड्रग लॉर्ड पाब्लो एस्कोबार के उदय और उसके पतन की कहानी। ये शो दिखाता है कि कैसे एस्कोबार ने अपने ड्रग कार्टेल के जरिए दुनिया भर में अपना जाल फैलाया और कैसे उसने सरकार और पुलिस को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। नार्कोस देखने में बहुत ही रॉ और वायलेंट है। ये शो दिखाता है कि ड्रग कार्टेल कितने खतरनाक होते हैं और वो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। अगर आप क्राइम ड्रामास पसंद करते हैं तो नार्कोस आपके लिए देखना जरूरी है। दिनों को किकोसवत से ओत्रो। तो दोस्तों ये थी मेरी पसंद की दुनिया की टॉप 10 वेब सीरीज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने इनमें से कोई सीरीज नहीं देखी है तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नेटफ्लिक्स खोलो और देखना शुरू करो। अपना ख्याल रखना और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।